नमस्कार। चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। आज का विषय है इनफर्टिलिटी। ये जनरली आजकल कई महिलाओं में देखा गया है कि वो कंसीव करने में उन्हें दिक्कत आती है, नहीं कर पाती है। इसका मूल कारण भी एसिडिटी ही है। पहले तो समझते हैं ये शरीर जो है, दो शरीर, एक स्त्री और एक पुरुष, ये क्या हैं और कैसे बिहेव करते हैं। पुरुष है प्रकृति। जैसे प्रकृति का काम है धरती के लिए बीज का अरेंजमेंट करना, वैसे ही पुरुष का काम है बीज का अरेंजमेंट करना और धरती का काम है उसको फलित करना। तो इस बात से आप समझ गए होंगे, धरती जो है वो धारित्री, वही एक्चुअली है स्त्री, और जो पुरुष है वो है प्रकृति। प्रकृति साल में कई बार चेंज होती है, 3-4 बार चेंज हो जाती है। उस वजह से उस पुरुष में चेंजेस होता है। उस वजह से, उस चेंज की वजह से जो उसका बीज है वो कभी लड़की को जन्म देता है तो कभी लड़के को जन्म देता है। कुल मिला के आम के पेड़ से आम ही आना चाहिए था, लेकिन आम के पेड़ से कुछ और भी अगर आ रहा है, इसका मतलब शरीर में जो भाग हमारे पास दिए हैं, जो बायां और मतलब लेफ़्ट और राइट, जिसको लोग लॉजिकल और इमोशन समझते हैं, तो जब शरीर कंफर्टेबल जोन में रहता है, थोड़ा इमोशनल रहता है वो समय, तब उसको म्यूज़िक अच्छी लगेगी, ये सब लगेगा। और जब वो काफ़ी परेशानी वाले मोड में रहता है तो वो लॉजिकल बन जाता है, वो अपनी परेशानी निकलने के लिए वो तार्किक बना रहता है। हर वो आपके नेटवर्क में जितने भी वकील हैं, आप समझिएगा उनको हमेशा लड़का होता है इस वजह से। क्यों? क्योंकि वो तार्किक जीवन यूज़ करते हैं। उनके पोजीशन में हमेशा उनका डिसीजन मेकिंग तर्क को लेके रखता है, तो वो लॉजिक को ही जन्म देंगे, वो इमोशन को जन्म जनरली दे नहीं पाते। तो जो जो बीज जैसा होगा वैसे उसी को फलित करने का काम जो है वो उस स्त्री का है। तो लेकिन फलित होने के लिए तो कंसीव करना पड़ेगा। जैसे धरती में अत्यधिक उर्वरा डाल के उस ज़मीन का क्वालिटी ख़राब हो जाता है, उसमें जितनी भी एसिड यूरिया डाली जाती है, यूरिया एक तरह का एसिड है, उसे बहुत जल्दी फलित तो कर लेती है फसल को, लेकिन वो जो क्वालिटी है मिट्टी की वो ख़राब होती है। वैसे ही जिस स्त्री का या जिस महिला का सेवन जो है वो सिगरेट और मदिरा में ज़्यादा होगा, वो जाने अनजाने अपने शरीर को एसिडिक में ले जा रही हैं, और इस तरह के शरीर में फिर आने वाले टाइम पे कंसीव होना मुश्किल हो जाता है। अत्यधिक स्ट्रेस से भी जो है वो आपका एसिडिटी बढ़ेगा। जो कामकाजी महिलाएं हैं उनके ऊपर ही आता है वो चीज़, और कामकाजी महिलाएं हैं अक्सर देखा गया है जो स्ट्रेस की वजह से उसको रिलीज़ करने के लिए उनको सिगरेट लेना पड़ता है। तो जितनी भी महिलाएं जिनको स्ट्रेसफुल जीवन जी रही हैं, उनको कंसीव करने में दिक्कत आती है, और इसका एक ही इलाज है आपके पास, नेचुरल, वो कि आपके खान पान में आपको अल्कलाइन की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। अब ये कैसे बढ़ानी है, इसको सीखने के लिए मैं आपको हमारे स्कूल में आमंत्रित करता हूँ। आप अगर अपने आप को संभालने के लिए, अपने आप को बेहतर लाइफ जीना चाहते हैं जिसमें आपका स्वास्थ्य बेहतर हो और आप अपने परिवार का स्वास्थ्य बेहतर कर पाएँ, हमारे इस स्कूल का मेन मकसद ये है कि घर घर से जो महिलाएं हैं उनको इस स्कूल में लाना। कारण एक ही है, क्योंकि महिलाओं के हाथ में किचन है और सारी बीमारियां जो है वो किचन से ही निकल रही हैं। किचन से क्या करना है क्या नहीं करना है ये नहीं मालूम। आज भी कई सारी किचन में आयोडीन नमक डाला जाता है, लिया जाता है, जो कि सेंधा नमक से ऐसे तो तेज तीखा ज़्यादा है, तेज़ ज़्यादा है, लेकिन शरीर के लिए वो ठीक नहीं है। कई लोग बताते हैं लेकिन हम लोग सुनेंगे नहीं, तो नहीं सुनेंगे तो परिणाम भुगतना पड़ रहा है। तो परिणाम तो भुगतना पड़ेगा। आपको क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए, इसकी पूरी शिक्षा जो है वो हमारे स्कूल में मिलती है, जो सवेरे चालू होता है करीबन 6, सवा 6 के आसपास और ख़त्म होता है 7:30, पौने 8 बजे तक। तो अगर आप अपने दिनचर्या से इतना समय निकाल सकते हैं तो मुझ तक पहुंचने की कोशिश करिए। चैट में आप अपना हाय हेलो जो भी मतलब बताइए, मैं आप तक कांटेक्ट करने की कोशिश करूंगा, और मुझे आपके सिर्फ व्हाट्सएप नंबर की ज़रूरत पड़ेगी ताकि मैं आपको ज़ूम का लिंक भेज पाऊँ, ताकि आप एहसास कर पाएँ कि किस तरह की वहाँ पढ़ाई होती है। हमसे भी बहुत अच्छे अच्छे वहाँ जानकार लोग हैं जो पिछले कई सालों से जो है वो हेल्थ को लेके काम करते हैं, और आपको
बेहतर शिक्षा देके आपको एक बेहतर प्राणी बनाते हैं, ताकि ज़िंदगी को जीने का जो मज़ा है या मकसद है वो और बेहतर हो पाए। तन चंगा तो कटौती में गंगा, मन नहीं, तन चंगा। तन को चंगा रखिए, मन अपने आप चंगा होगा, कटौती में अपने आप गंगा होगा, आपका खुद ही मन बड़ा हो जाएगा। यही बात करके आज मैं अपने रील पे विराम लेता हूँ। वापस फिर मुलाकात होगी किसी और चर्चा को लेके। नमस्कार।